बात कर रहे थे 8 ही देर 8 क्योंकि 8 को हमने पहले कॉल दे रखी थी बंद की, इसलिए उन्होंने 9 दी है। उनका मर्जी है, हमने पहले व्याख्या दे दी, सके में बता ही दिया, उन्होंने सलाह कर दी है किस किस से करनी है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, देखो जो वो है, जैसे हम आपको बता दें, इतना बुद्धिजीवी, इतना अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, जो किसानों को देखती है, उनका एक प्रोफेसरों की टीम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजिंद्रा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है पिठापुर, उनके डॉक्टरों की टीम यहाँ आती है। ऐसे हमारे को फ्री सर्विस सीनियर प्रशांत भूषण जी और कई सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वो इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन किसान सुप्रीम को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी यहाँ से ना जाए। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन जा रही है। उन्होंने ये सूचना भी दी कि चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे दुष्यंत दवे हो, इस देश के किसान मजदूर के साथ खड़े होने वाले बड़े से बड़े वकील वहां पे खड़े होंगे। और बीमारी की हमें भी चिंता है, तमाम डॉक्टर्स आ रहे हैं, हम उसका कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा हमें ही चिंता है, क्योंकि जिन साथियों को यहां तक लेके आए उनको बीमार करके भेजना हमारा इरादा नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ हमारे आने वाले पीढ़ियों की जिंदगी है। ये स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में पूरे साल भर से रुकी हुई शादियां इन 15 दिन में हो रही हैं, तो हमने शादियों के लिए भी एग्जेम्पशन दिया, छूट दी है, उसके अंदर कोई व्यवधान नहीं होगा। और ये बंद एक महान भारत बंद के रूप में पेश होगा, देश के सामने आएगा। इस आंदोलन को तमाम किसान संगठन एडिशनली सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात के तमाम संगठनों ने मिलकर गुजरात खेडूत संघर्ष समिति ने एक विशेष बयान जारी किया है 8 तारीख की बंद को सपोर्ट करते हुए। महाराष्ट्र से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने आज विशेष वीडियो अपील जारी किया है इसका सपोर्ट करते हुए। तमाम विद्यार्थी, युवा और महिला संगठन और लेखकों के संगठन इसके पक्ष में आए हैं। व्यापारियों ने विशेष अपील की है, 2-4 मैं आपके सामने बता देता हूं। सारी सूचना आ रही है, आप लोगों की तरह तेजी से हम सूचना इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड के उद्योग व्यापार मंडल ने और देवभूमि व्यापार मंडल उत्तराखंड, इन दोनों ने 8 तारीख के बंद का पूर्ण सपोर्ट किया है। तो उत्तराखंड के सारे व्यापारी 8 तारीख को बंद ऑब्जर्व करेंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों में 8 तारीख को सारी की सारी मंडियां बंद रहेंगी। राष्ट्रीय आड़ती व्यापार संघ जो है, उसने भी इस 8 तारीख के भारत बंद को सपोर्ट करते हुए इन 3 राज्यों में पूरी मंडियां बंद करने की घोषणा की है। उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा ने भी घोषणा की है इसको बंद करने की। हरियाणा के तमाम उद्योग व्यापार संगठन ने घोषणा की 8 तारीख को बंद को अस्वीकार करने की। मध्य प्रदेश व्यापार मंडल ने भी ये घोषणा की है। ट्रांसपोर्ट यूनियन पहले ही घोषणा कर चुकी है इसके समर्थन की। तमाम तरफ से सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ किसान का आंदोलन, पहले सरकार कहती थी सिर्फ पंजाब के किसान का फला पार्टी का आंदोलन है, अब पार्टी भूल गए, अब किसान भूल गए। जो हरियाणा के 2 मोर्चों पर पंजाब और हरियाणा के साथियों ने फ्रंट खोला, लेकिन आपको बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों, तीसरा फ्रंट जो खोला वो गाजीपुर हाईवे को बंद करने का काम उत्तराखंड तराई के किसानों ने किया है। और बड़ी संख्या में उस गाजीपुर हाईवे पर किसान डटे हुए हैं पिछले 6 दिन से। और दूसरी ओर जो भारत बंद का आह्वान किया है उत्तराखंड के, आज तक जो सरकार कह रही थी, तमाम आरोप लगा रही थी कि ये अलगाववादी लोग हैं, उनके ऊपर मोहर लगाने का काम अगर किसी ने किया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तमाम जो किसान गाजीपुर में डटे हैं, उन्होंने स्टैंप लगा दी कि यह लड़ाई किसी वर्ग और जाति की नहीं, ये हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है और ये पूरे देश इस लड़ाई को लड़ रहा है। केवल एक जानकारी देना चाहता हूं कि कल हमारी जो बैठक थी, उस बैठक में हमको ये लगा कि वार्ता टूटना नहीं चाहिए, संवाद टूटना नहीं चाहिए, संवाद बना रहे। एमएसपी पर जब बात आई तो मंत्री जी ने कहा कि इसमें हमको अन्य डिपार्टमेंटों के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करना पड़ेगा, हमको कुछ काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा।
हमको 2 दिन का समय आप दीजिए। हमने कहा अब और 2 दिन का लीजिए, 4 दिन का। मगर अब होमवर्क पूरा हो जाए, क्योंकि समर्थन मूल्य पर गारंटी पर वो कह रहे थे कि हम इसको अपन बाद में कर लेंगे, परंतु हमारी केवल 2 ही मांगे हैं। तीसरी चौथी लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे। पहली मांग यही है कि समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए। इस कानून में कुछ सरकार को दिक्कतें हैं। हम लोग पहले भी डेलीगेशन लेके बैठते रहे कि जो क्वालिटी कंट्रोल से माल कम होगा उसको व्यापारी को हम बाध्य कैसे करेंगे कि समर्थन मूल्य पे ले। तो हमने कहा FAQ से नीचे होता है तो उसके लिए आप अलग से नियम बना सकते हैं, और किसान और व्यापारी मिलके अगर 30% मिट्टी मिली है, 20% मिट्टी मिली है अनाज में, तो उसका भाव व्यापारी और किसान तय कर लेंगे। मगर जो देश में सभी किसानों का एक क्वालिटी का माल है, अच्छा माल है, उस माल को तो समर्थन मूल्य से नीचे विक्रय नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कानून बनाएं। वही बात के आसपास है। सरकार के सामने जो भी दिक्कतें हो, हमारा उससे लेना देना नहीं है। देश के सारे संगठन एकजुट है, एक मुस्त है। कहीं से कोई किसी प्रकार की हमारे मन में दरार नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि है, वो गांव में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं। जिन नौजवानों को सरकार ये कह रही थी भी ये नशा करते हैं, इनका काम तो हुल्लड़बाजी करना। इस बार जवानी है जो देश की, वो किसानी को बचाने के लिए मैदान में है। हम और एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। एक नए रास्ते निकलेंगे। ये आंदोलन ही नहीं, ये आंदोलन, ये कानून तो वापस होंगे, मगर देश में एक नया रास्ता निकलेगा। जो यंग पीढ़ी है वो इस आंदोलन के अंदर शामिल है। बस मैं लास्ट में सभी किसानों से फिर वही निवेदन करूंगा भी 8 तारीख वाले बंद को बड़ा शांतिमय तरीके से हमने बंद करना है। कोई हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे आंदोलन को नुकसान हो। धन्यवाद। जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ पूरे दमन का सामना किया, हरियाणा के किसानों ने दमन का सामना किया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने दमन का सामना करके आज दिल्ली तक आ गए। ये सभी राज्यों से और राजस्थान, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से और हजारों किसान अगले 2 दिन में दिल्ली को घेरने के लिए आएंगे। ये बात आज हम यहाँ ऐलान करना चाहते। पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां सब जगह किसान के सभी संगठन कर रहे हैं। पूरी मंडियां तो बंद रहेगी, बाजार बंद रहेगा, रास्ते चक्का जाम के तरफ बंद रहेंगे। और जैसे कि अभी आपको बताया, छात्र, नौजवान और महिला संगठनों ने इसको पूरी तरह से समर्थन दिया है। कई हमारे राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है। वैसे एक बहुत अच्छी बात है, इस देश के सभी मजदूर संगठन इकट्ठा आकर उन्होंने भी स्टेटमेंट निकाला और उन्होंने ये किसानों को, आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन दिया है। यानी किसान मजदूरों की एकता अगर इस देश में बनी तो रह कौन जाता है। अगर मजदूर और किसान दोनों साथ में आते हैं तो फिर सवाल ही नहीं है